नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, अब इधर से आगे हम जब टू डूज अभी हम गिन रहे हैं तो हम इंपॉर्टेंट टू डूज के ऊपर बात करें। तो अभी तक 14 हो गए। अब यहाँ पे हम कुछ ऐसे टू डूज भी जिक्र करेंगे जिनको हम नंबर नहीं देंगे, और लेकिन ये एक तरह से कह लें मिसलिनियस है, इनके ऊपर भी अमल किया जाए तो बहुत अच्छा है और अहमियत वाले हैं बहुत। तो जो लोग लेवल 3 के ऊपर होंगे या उससे भी आगे लेवल्स के ऊपर 4 और 5 पे इंशाल्लाह जाएंगे, तो उन लोगों के लिए फिर ये सारी की सारी चीज़ें एडिशनल पॉइंट्स और जिनकी अपनी जगह अहमियत बहुत ज़्यादा है। मगर जाहिर बात है, इसको जैसे इंशाल्लाह कहने की अहमियत के ऊपर तो यूं कह लें कि इंशाल्लाह ना कहा गया तो मसला है, लेकिन ये अगर नहीं किया गया तो बहरहाल मसला कोई नहीं है, लेवल वो नहीं है। तो अब जैसे इतने वाले होंगे वो इंशाल्लाह जिनके अंदर आप कह लेना कि नफली टू डूज है। अभी तक तो सारे जितने अभी तक 14 हुए हैं उसमें कोई नफली नहीं है मेरे भाई, वो सारे करने के काम है। तो यहाँ के ऊपर सब गुंजाइश आ गई है। तो इधर पढ़ते हैं। सबसे पहले बावजू रहने की अहमियत के ऊपर बात करेंगे। तो मैं आपसे एक सही हदीस शेयर करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्तिकामत इख्तियार करो और तुम हरगिज सारे आमाल का अहाता नहीं कर सकते, और यकीन रखो कि तुम्हारे लिए बेहतरीन अमल नमाज है, और वजू की पाबंदी सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो कामिल दर्जे का ईमान रखता हो। यानी जो हम कहते हैं ना मोमिन मोमिन मोमिन, तो जो कामिल दर्जे का मोमिन है ना, पक्का वो बंदा है जो वजू का एहतमाम बाकायदगी से रख सकता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमूमन ये मामूल था कि हर नमाज के लिए फ्रेश वजू किया करते थे, और वजू की बड़ी अहमियत उस दौर में हुआ करती थी। लोग मुसलसल वजू करके और इस तरह से रहा करते थे। बहुत सारे सहाबा के बारे में आता है कि वो एक ही वजू से कई कई नमाजें भी पढ़ लिया करते, चूंकि वजू में रहते थे, परमानेंट वजू में रहते थे। मगर इस हदीस से बेसिकली मैं चाहूंगा कि क्विकली आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो बताई गई। पहली चीज क्या बताई गई कि इस्तिकामत करो, इख्तियार करो, और हरगिज तुम तमाम कामों पे इस्तिकामत इख्तियार नहीं कर सकते, लेकिन जितने कर सकते हो उस पे इस्तिकामत इख्तियार करो। इस्तिकामत से क्या मुराद हुई? अगर इंग्लिश में बोले तो कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली एक काम करें। मतलब अगर मामूल बना लिया कुरान पढ़ना है रोजाना, और पढ़ना है, इतने नवाफिल पढ़ने तो बस पढ़ने, अगर हदीस की किताब पढ़नी है तो पढ़नी है। क्यों? हुक्म है इस्तिकामत इख्तियार करो। फिर आगे बताया, और यकीन रखो कि तमाम चीजों में सबसे बेहतर क्या है? नमाज। अगर सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी किसी में चाहिए तो किस चीज में? नमाज में। चाहे कुछ हो जाए, नमाज किसी सूरत नहीं छोड़नी। मेरे घर में अभी पीछे जुमरात वाले रात को एक काम हो रहा था, और काम करने वाले जो साहब थे वो हाफिज कुरान माशाल्लाह, और माशाल्लाह पक्के नमाजी। तो 2 बंदे वो काम कर रहे थे। मगरिब का वक्त हो गया तो बड़ा अच्छा हुआ, काम छोड़ा उन्होंने और मगरिब पढ़ने चले गए, और मैं भी मगरिब पढ़ने उसी मस्जिद में गया। तो जब वापस आया और काम मगर उनका चल रहा था, ईशा का वक्त हो गया, और मैं तो ईशा पढ़ने चला गया। वापस आया तो वो काम कर रहे थे, क्योंकि अब उनको हो गया था कि इनके घर वालों ने सोना भी है तो हमें अपना काम खत्म करना है वक्त से पहले। तो जनाब अब उन्होंने ईशा नहीं पढ़ी जमात से। तो मुझे थोड़ी सी मैंने इनसे पूछा, भाई आपने ईशा नहीं पढ़ी, खैरियत? तो कहने लगे, अब जी वो काम था, आपका काम खत्म करें तो इंशाल्लाह अब हम घर जाकर के ईशा पढ़ लेंगे जमात से, या दुकान पे जाके ईशा जमात से। मैंने उनको थोड़ा सा मशवरा दिया, मैं कहा नहीं भाई, रास्ते में इतनी सारी मसाजिदें और हैं, कोशिश करें जो खुली हुई उसमें जाएं और आपस में 2 बंदे मिलके जमात से नमाज पढ़, क्योंकि चांसेस ज्यादातर यही है कि वो ईशा जमात से पढ़ते होते होंगे। और आज काम की वजह से देर भी हो गई, काम करने वालों ने उन पर जोर भी डाला कि आज मुकम्मल करो इस काम को, तो उनकी ईशा जो है वो जमात से मस्जिद में छूट गई। ऐसे जाके पढ़ लेने से एक कम जमात का उतना ही सवाब जरूर मिल गया, और एक कंसिस्टेंसी वैसे ही बरकरार रहेगी। उन्होंने उस बात की अहमियत को समझा, उन्होंने कहा कि हाँ जी मैं इंशाल्लाह जरूर जाके मस्जिद में जमात से पढ़ूँ। तो जिन जिन नमाजों में तो इस तरह की गुंजाइश मौजूद है कि आप अब वो आधी रात तक वो नमाज ईशा की पढ़ सकते हैं, तो 2 या 3 बंदे जाके जिस भी मस्जिद में पढ़ लें तो जैसे ऐसे ही पढ़ी जैसे एक मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ी। मगर हम ये इंपॉर्टेंट चीजों को आज अहमियत नहीं देते। अब वो बंदा घर में ही नमाज पढ़ लेता है। ये कोई मगरिब की नमाज तो थी नहीं कि थोड़ी देर में वक्त खत्म हो गया,
वक्त भी काफ़ी था। किसी भी मस्जिद में, इतनी मसाजिदें अल्हम्दुलिल्लाह खुली भी रहती हैं। तो ये चीज़ है, ये बताने का मकसद था। इसी तरह से एक और अहम बात जो इसमें निकल के आई कि वज़ू की पाबंदी इख्तियार करो। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि वज़ू की पाबंदी इख्तियार की जाए। अब मैं आपसे इसी के ज़िम्रे में एक हदीस और बयान करूंगा इंशाल्लाह। तो एक मौका ऐसा आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कोई ख्वाब में कोई पेशेंगोई वगैरह देखी। तो उन्होंने उनको बुलाया और उनसे बोला, ए बिलाल, किस चीज़ की बुनियाद पर आप मुझसे पहले जन्नत पहुंच जाते हैं? किस चीज़ की बुनियाद पर? बड़ा ख़तरनाक सा सवाल है। जब भी जन्नत में मेरा जाना होता है तो मैंने सामने से आपके कदमों की आवाज़ सुनी है। हालांकि ये उनके मातहत हैं, गुलाम हैं। अब ये बड़ी हैरानकुन बात है। तो वो बताते हैं, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं दो चीज़ों का एहतमाम करता हूँ। मैं जब भी अजान देता हूँ तो उसके बाद 2 रकात नमाज नफिल पढ़ता हूँ, या 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। और दूसरा, मैं जब भी बेवजू हो जाता हूँ तो फौरी तौर पर वजू करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि वजू के बाद मेरे ज़िम्मे अल्लाह के लिए 2 रकात लाजिम है, तो मैं उनका एहतमाम करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं 2 चीज़ों की बुनियाद पर यह मर्तबा हासिल कर चुके हो। सिर्फ बार बार वजू करते रहने के ऊपर, और जब भी वजू कर लेते थे तो 2 नफिल पढ़ लेते। अगर फ़र्ज का वक्त हो गया तो फ़र्ज पढ़ लें, लेकिन वैसे जब भी 2 नफिल पढ़ी जाए, अब वजू कर लिया है, टाइम है, नफिल पढ़ लें। दो टोटल 2 मिनट की एक्टिविटी होती है, 2 से 3 मिनट। और हाजात की पढ़ के कोई दुआ भी कर लिया करें। समझ गया नहीं नफिल, इसकी भी अहमियत समझ गए। एक और भी इंपॉर्टेंट टू डू बताना है, लेकिन क्या लग रहा है कि आज बताया जाए? नहीं, अगली बार बता लिया जाए इंशाल्लाह। अगली बार बता लेते हैं इंशाल्लाह। वजू में रहने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसका जो सबसे अहम फायदा है वो क्या है? एक तो जो बात हम मोमिन करने की करते हैं, तो कहते हैं कि जो कामिल दर्जे का मोमिन है वही सिर्फ इसका एहतमाम कर सकते हैं। और नंबर 2, बहुत अहम, कि जन्नत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की कदमों की आहट इस चीज़ के दर्जे को बताती है कि कितना बड़ा दर्जा है इसका। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे ना इसकी पूरी। दुआ कर लेते हैं, या रहमान रहीम, या रहमान रहीम, या रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या अल्लाह अपनी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। या अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इत्तिबा अता फरमाए। जो गलतियाँ गुनाह कोताहियाँ हुई हैं महज अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।